जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बहुत खुशी होती है जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, बताते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे हौसला अफ़ज़ाई होती है। बहुत मेहरबानी जनाब अली, सही आपने सोच पड़ा कि ये जो है 5 मिनट में इंग्लिश सीखें। तो 5 मिनट में आपको इंग्लिश लिखना सिखा देंगे उन स्टूडेंट बच्चे जो लिखना चाहते हैं बड़ी हैंड राइटिंग में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने करना क्या है वो तो आपको भी पता है कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाएं और फिर हमारी जो भी नई वीडियोस आएगी वो ऑटोमेटिक आपके मोबाइल पर मिल जाएगी। ठीक है, घर बैठे आपको हमारी वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलें फिर आपका ज़्यादा कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते, तो चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं कि 5 मिनट में हम कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं। आइए मेरे साथ। सबसे पहले लाइन ही लगा लेनी है आपने। लाइन लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लफ्ज़ बिल्कुल अच्छे अच्छे लिखे जा सके। ठीक हो गया, मैंने ये लाइनें लगा ली हैं आपका कीमती वक्त बचाने के लिए। तो अब सबसे पहले हम लिखते हैं ए। ए कैसे लिखेंगे? ये मैं आपको छोटा ए लिख कर दिखाता हूँ कि छोटा ए कैसे लिखा जाता है लाइनों के अंदर। ये हमने मिलाया यहाँ से मिलाया हमने ये। ठीक है, ये हो गई ये है छोटी है। ठीक है, अब आपने ये लाइनों का हिसाब लाजमी रखना है। ये मैं लाइन के ऊपर लिख रहा हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने लिखना है बी, बिल्कुल इसी लाइन के ऊपर। फिर लिखना है हमने सी, वो इस लाइन के ऊपर नहीं आएगी, वो आएगी इस लाइन के ऊपर। ठीक है, फिर हमने लिखना है डी। जी, तो ये हमने लिख लिया लाइन के ऊपर ए बी सी डी ई। ठीक है, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको थोड़ा थोड़ा करके बताते जाऊंगा ताकि आपको समझ आसानी के साथ आए। अगर मैं इनको मुकम्मल लिखता हूँ तो फिर आपको परेशानी भी हो सकती है, फिर आपके जहन में नहीं आएगी। अगर आप ये 1 2 3 4 5 ये लफ्ज़ सीख जाएंगे तो फिर आगे चलेंगे। अब ये मैंने छोटी ABC में लिखा, अब मैं आपको बड़ी ABC में लिखना बताता हूँ कि बड़ी ABC में आपने कैसे लिखना है। ठीक है, ये बड़ी ABC भी आपने बिल्कुल इसी तरीके से लिखनी है। ये ए आ गई। ठीक है, ये ए हो गई। लाइन के बराबर में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो है ना राइटिंग अच्छी हो जाएगी। आप बिल ये बाद में ये लाइनें मिटा भी सकते हैं क्योंकि हमारा लफ्ज़ बिल्कुल सामने नज़र आएगा, वरना आपको हो सकता है लफ्ज़ सही नज़र ना आए। सही है, ये हमारी ए बन गई। अब मैं आपको दिखाऊंगा बी। तो अब ये मैंने ये छोटा ए लिखा, ये छोटा ए लिखा, ये बड़ा ए लिखा। अब ये छोटा भी लिखा मैंने, ये बड़ा भी लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे आपके मतलब कॉपियों में आप देख लें, स्टेशनरी की दुकान पे आपको मुख्तलिफ कॉपियाँ मिल जाएंगी, लाइनें लगी हुई मिल जाती हैं, प्रिंटिंग कापियाँ। और इसी तरीके से अगर प्रिंटिंग कापी आपको नहीं मिलती तो आप लाइन लगा के घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके रजिस्टर भी ले सकते हैं, कॉपियाँ भी ले सकते हैं। और घर के अंदर अगर कोई कॉपी वगैरह पड़ी है तो फालतू की कॉपी पड़ी होती है तो आप उसके ऊपर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बी लिखना सिखाऊंगा। बी, ये बी हो गया। ठीक है, अब आप इसकी जो है ना जब आप वो कर लें, इसके अंदर लिख लें तो आप ये फालतू की लाइनें जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वो आपने मिटा देनी है।
ठीक है, ये तो ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये आप स्कूल के अंदर कॉपी के अंदर हेडिंग भी डाल सकते हैं, इसके अंदर फिर आप कलर भर के आप सही अच्छे तरीके के साथ लिख सकते हैं। तो ये बी हो गया। अब हमने लिखना है सी, तो सी भी आप बिल्कुल इसी तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे गुलाई के अंदर लिखना है। सही है, बात होगा जैसे हम ऐसे नहीं खींच लेना, जैसे हम ज़ीरो बनाते हैं तो ज़ीरो की शेप कैसी होगी, ऐसे ऐसे ज़ीरो बन जाए। तो ये आपकी यहाँ पे सी बन गई। बिल्कुल लाइन के साथ ये होता है कि एक चीज़ का वज़न हो जाता है बराबर बराबर। अगर आप बगैर लाइन के लिखेंगे तो वज़न बराबर नहीं हो सकता। तो ये फालतू लाइनें मिटा दें। ये हो गया सी, तो सी भी हो गया। अब हमारा डी रह गया, तो डी भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है, बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो डी को भी फिर आप क्या करना है कि डी को बिल्कुल ऐसे, तो ये आपका बन गया डी। तो ये फालतू लाइन हटा दें ताकि आपको नज़र आ जाए। तो अब हमारा आखिरी लफ्ज़ ई रह गया। तो ई हमने बिल्कुल वो भी ऐसे लिखना है, बिल्कुल आसान है। ई के इंग्लिश के काफ़ी स्टाइल होते हैं, आपको हर किस्म के स्टाइल में सिखाऊंगा। लेकिन आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, घंटी के बटन को दबाना है ताकि हमारी जो भी नई वीडियो है आपको मिल सके। ठीक है, अब इसके भी जो फालतू हैं वो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको पूरी तरह नज़र आए। ठीक है, ये तो ये थी हमारी, ये मैंने छोटी ABC में लिखा, ये बड़ी ABC में लिखा। तो अब मैं इसको ये जो फालतू लाइनें हटा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि लफ्ज़ कैसा लिखा हुआ है। ठीक है, ये मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि हमारे लफ्ज़ों के बीच में, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और कमेंट में बताना है मुझे कि कैसी आपकी क्लास हो रही है, क्या सीखा है आपने। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे बताएं ताकि मैं दोबारा वीडियो बनाऊं, ताकि आपको मैं सिखा सकूं। ठीक है, अब हो गया ये है, तो ये हमारी सी होगी। ये तो मैं लाइन इसलिए मिटा रहा हूँ कि आपको नज़र आए सही तरीके के साथ। और आपकी जो ऑलरेडी कॉपी के ऊपर होंगी लाइनें लगी हुई, तो आप इसको शेड देके अच्छे तरीके के साथ लिख सकते हो। बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। मेहनत करने वाला शख्स जो होता है वो हमेशा अल्लाह पाक उनको कामयाबी देता है। स्टूडेंट हजरात जितने भी हैं, देखिए हर चीज़ का एक बैलेंस होता है। वज़न होगा तो आप बैलेंस के हिसाब से लिखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी चीज़ में खूबसूरती नज़र आएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरी बात कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। आपको होस्ट आबिद हाशमी, आबिद पेंटर। अस्सलाम वालेकुम।